जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम सीखेंगे 6th चैप्टर क्या बनेगी मुनिया। ठीक है, पेज नंबर 39 में। अब पाठ का परिचय देते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर खूब नाम कमाए। इसके लिए वे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पर कभी कभी बड़ों की ये इच्छाएं बच्चों के बाल मन को उलझन में डाल देती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में मुनिया के साथ हुआ। तो अभी क्या होता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपके मम्मी पापा है, वो आपको स्कूल भेजते हैं। ठीक है, तो स्कूल भेजते हैं क्यों? पढ़ने लिखने के लिए। फिर वो आपसे उम्मीद भी रखते कि आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में भेजा तो आपके अच्छे परसेंटेज आए, अच्छे मार्क्स आए, और इससे क्या होगा, आप आगे आगे पढ़ने में होशियार होते जाओगे, अच्छे हो जाओगे। फिर आपको अच्छी कुछ भी बनना चाहते हो, मतलब कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई टीचर, इस तरह से जो भी बनना चाहते हो तो वो सपना पूरा हो सके। इसके लिए माता पिता भी उम्मीद रखते हैं, और माता पिता कभी कभी ऐसा होता है कि अपने सपने पूरे नहीं कर सकते तो बच्चों में वो सपने अपने देखते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो माता पिता उम्मीद रखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण बच्चे हैं वो बहुत टेंशन ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे। स्कूल का पहला दिन, मुनिया की नई ड्रेस, चमचमाते जूते, रंग बिरंगी बस्ता। अब क्या होता है, पहला दिन था किसका? तो मुनिया का। उसका ड्रेस भी नया था, रंग बिरंगी जूते थे, रंग बिरंगी बस्ता था। पहला दिन था तो वैसे भी पहला दिन होता है, सबको अपना अपना पहला दिन याद होगा जब केजी में आप गए होगे शायद। तो सब ऐसे सब कुछ नई चीज़ें मिली होगी तो खुश भी होंगे, और कई सारे दुखी भी होंगे कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। पर पहले इतना रोते नहीं है, फिर वहाँ पेरेंट्स छोड़ के स्कूल में से जाने लगते तभी रोना आ जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे स्कूल में मुनिया का पहला दिन था। दादी ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी होकर खूब नाम कमाना। अब वहाँ पे अपने घर में दादी भी थी, उसने हाथ फेर के कहा कि बड़ी होकर बहुत नाम कमाना। हम पढ़ने के लिए जाते तो इसीलिए जाते कि बड़े होकर कुछ नाम कमाए, कुछ अच्छा करे, इस तरह से। तो सारी दुनिया तुम्हें पहचाने ऐसा काम करना। अब दादी पहले से ही उम्मीद रख रही है कि सारी दुनिया तुम्हें पहचाने ऐसा कुछ काम करना। ठीक है, इस तरह से मुनिया की घर से निकलने का जो पहला दिन है उसका दिन शुरू होता है। फिर क्या होता है, तो स्कूल जाने का समय अभी नहीं हुआ था, मतलब थोड़ी देर थी। तो मुनिया चबूतरे पर खड़ी सोच में डूब गई। क्या करे वह, क्या बनेगी वह ऐसा क्या करे कि सारी दुनिया उसे पहचाने, वह मशहूर हो जाए। इस तरह से वो सोच रही थी कि सब मुझसे यही बात करते कि बड़े होके ये कुछ बनना है, पूरी दुनिया तुम्हें पहचाने, ऐसा कुछ काम करना है, मशहूर होना है। तो वो सोच रही थी ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये सब कुछ हो सके। ठीक है, उस तरह से तीसरा पैराग्राफ, बापू तो किसान है, क्यों ना मैं भी किसान बन जाऊं, किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा खेत मेरा हो। तो वो सोचती है कि उसके जो पापा है वो किसान है, मतलब वो खेती करते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी क्यों ना ये किसान बन जाऊं, और ये सबसे बड़ा खेत हो ना किसानों में वो मेरा हो, तो इस तरह से भी मेरा नाम मशहूर होगा। तो ये वो ऐसा सोचती है। अभी छोटे बच्चे हैं तो उसको पता नहीं होता है कि क्या सोचना चाहिए क्या नहीं, या किसान बनना भी अच्छी बात है, तो ये भी ऐसा सोचती है। लेकिन यह कैसा होगा, इसके लिए ढेर सारी ज़मीन चाहिए। कल ही तो बापू कह रहे थे कि हमारे गांव में खेती की ज़मीन कम हो रही है। मतलब वो सोचती है कि किसान बनूंगी तो सबसे ज़्यादा ज़मीन चाहिए, और बापू तो कल ये ऐसा कह रहे थे, मतलब उसके पापा है वो कह रहे थे कि खेती के लिए ज़मीन है वो बहुत कम हो रही है। कुछ ज़मीन सड़कें की चौड़ीकरण में जा चुकी है, मतलब सड़कें बन रही है ना तो वो बड़ी कर रहे हैं, तो उसमें जो आजू बाजू के खेत होते ना उसकी ज़मीन भी ले लेते हैं। तो ये मतलब बड़ी करते ना उसमें खेती की ज़मीन जा रही है, मतलब हमारे पास जो ज़मीन है उसमें से कम हो रही है। कुछ जब नदी में बाढ़ आती है तो वह ले जाती है, मतलब कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो नदी में बाढ़ आती है तो उसके साथ वो ज़मीन भी
नदी में चली जाती है, इस तरह से। फिर पेज नंबर 40 में, जब हमारे गांव में ही ज़मीन नहीं है तो बाहर कहाँ से मिलेगी, ऐसा वो सोच रही है। मतलब अगर वो खेती करे तो ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन हमारे गांव में ही नहीं मिल रही है, दूसरी जगह पे कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो ऐसा सोच रही है। तो क्या होता है बाद में, नहीं थोड़ा मुश्किल है बड़ा किसान बनना, मतलब बड़ा किसान नहीं बनूंगी मैं, मुश्किल है क्योंकि ज़मीन नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये उसका पहला विचार था और पहला दिन वो इतना ही सोचा। उसके बाद का जो है वो हम कल करेंगे, वो बाद में सोचती है और आगे की कहानी अच्छी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज आपको लिखना है होमवर्क में, इंडेक्स में आज की डेट लगाकर लिखना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और ये है आपको और होमवर्क में पीछे के सेक्शन में लिखना है। पहला है जो खेती करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, जो खेती करते हैं उसको किसान कहेंगे। जहाँ पढ़ने जाते, मतलब आप जहाँ पढ़ने जाते हैं उसको हिंदी में क्या कहेंगे, विद्यालय। उसके बाद है जो मरीजों का इलाज करते हैं, मतलब कोई भी बीमार है तो वो मरीज हुआ तो उसका इलाज कौन करेगा, डॉक्टर। ठीक है, जहाँ भोजन बनाया जाता है, मतलब आपके घर में खाना पकाने के लिए एक कमरा होगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, वैसे इंग्लिश में किचन कहते हैं पर हिंदी में कहना है रसोई घर। ठीक है, उस तरह से लास्ट है जो एक ही कक्षा में पढ़ते हो, मतलब आपके साथ दूसरे भी पढ़ते हैं आपके फ्रेंड, तो उसको क्या कहेंगे, सहपाठी। मतलब मित्र होते हैं ना आपके, वो सहपाठी, पढ़ने के लिए साथ में, तो सहपाठी। ठीक है, तो ये आपको अच्छी राइटिंग करके होमवर्क सेक्शन में लिखना है। और CW में नए पेज में आपको ये चैप्टर का नाम, नंबर वो डालना है और आज की डेट लिखनी है और उसके शब्दार्थ लिख लेने हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है, अच्छी राइटिंग करके ये लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।